हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम भारतीय भवन भौतिकी के क्लास 10 का फर्स्ट लेसन प्रकाश के परावर्तन का अति लघु प्रश्न का उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न कहता है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। तो सबसे पहले हमें किरण पुंज के बारे में जानना चाहिए कि बीम ऑफ लाइट होता क्या है। किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी, जो कि किसी एक बिंदु से किरणें निकलकर फैल जाती है चारों दिशाओं में। प्रकाश चारों दिशाओं, सभी दिशाओं में गमन करती है, अपसारी होगी। और दूसरा है अभिसारी, जो दूर से चारों ओर से आकर किसी एक बिंदु पर अभिसरित होगी, एक जगह। अभिसारी हो गई, अपसारी हो गई। और एक है समानांतर किरण, समानांतर किरण पुंज, ऐसा चलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समानांतर। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितने परावर्तक किरणें हो सकती है, इसको भी समझेंगे। समतल दर्पण, चलिए समतल दर्पण ले लिया, यह देखिए समतल दर्पण हो गई। इस पर कोई एक किरण यहाँ से आपतित हो रही है, तो यह आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के बाद एक ही किरण वापस लौटेगी ना, तो इसका आंसर क्या होगा, एक परावर्तित किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण, चलिए समतल दर्पण बना लिए। समतल दर्पण लंबवत माने सीधा, ऐसे लंब डलाया जहाँ 90 डिग्री बनता है। अगर इस प्रकार से किरण आपतित हुई तो यह वापस उसी माध्यम में, उसी पथ पर लौट जाएगी, उसी माध्यम में, उसी पथ पर परावर्तित हो जाएगी। इसका सही आंसर लिखेंगे अपने लंबवत पथ पर वापस परावर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। अभिलंब जब है, यही सवाल है, यह ऐसे हुई, इसी पर लौट रही है, तो यहाँ 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि यहाँ कोई थीटा थोड़ा सा भी घुमा हुआ रहता तो थीटा का मान होता, कौन बनता, कौन तो बना नहीं, तो 0 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 0 डिग्री इसका आंसर होगा। समतल दर्पण में वस्तु दूरी यानी u और प्रतिबिंब दूरी यानी v में क्या संबंध है। तो एक घर में यूज जो करते हैं समतल दर्पण, आईने के पास खड़े हो जाएं, मान लीजिए आपका आईना है, समतल दर्पण होता है, और आप एक कलम को ले जाएं और उसकी दूरी को आगे पीछे करके देखें, तो उसका प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है। जितना आगे बढ़ाइएगा, इसे दूर करेंगे, उतना दूर पीछे हुआ जाए। एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 है कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होगा, तो वह समान दूरी होगी। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में समान होती है। इसे घर पर दर्पण में भी आप करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। बहुत आसान सवाल है, चैप्टर पढ़े हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है, यानी उसका परिभाषा लिखना है। मुख्य अक्ष, जिसे प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। एक दर्पण, कोई गोलीय दर्पण ले लेते हैं, जैसे अवतल दर्पण ले लिए, यहाँ P होता है, F होता है, C होता है, अनंत होती है। तो यही P से ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाएं प्रधान अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव से यानी P से वक्रता केंद्र यानी C को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसे प्रधान अक्ष भी क्वेश्चन में दिया रहता है, इसी को प्रधान अक्ष भी कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 8,
अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें, वही मुख्य फोकस, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष पी एफ, आपतित किरण, परावर्तन के बाद यह एफ से गुजरेगी, परावर्तन के बाद यह एफ से गुजरेगी, यही मुख्य फोकस है। क्वेश्चन कह रहा था कि अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होती है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर में क्या संबंध है? गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है, यानी एफ बराबर आर बटा 2 होता है, या आर बराबर 2f लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक दर्पण का नाम बताओ, यानी वैसी दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके, यानी वैसा दर्पण जिससे सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान क्या होना चाहिए? वस्तु को किस जगह पर रखेंगे कि प्रतिबिंब आभासी होगा? तो 2 स्थितियां होती है इसकी, एक ध्रुव पर रखेंगे या ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। ध्रुव और एफ के बीच रखेंगे या ध्रुव पर रखेंगे अवतल दर्पण में तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? यानी सी पर रखेंगे तो अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। इसमें कुल 12 सवाल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि वस्तु की दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? अवतल दर्पण के सामने रखने पर u का चिन्ह क्या होगा, बिंब की दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं जी, पी से यहाँ से मपाती है तो बाईं ओर ऋणात्मक होता है और दाईं ओर धनात्मक होता है। तो वस्तु को तो इधर ही रखेंगे ना, क्योंकि रिफ्लेक्टेड एरिया यह है, परावर्तित सतह यह है, परावर्तक सतह, तो वस्तु को इधर रखेंगे तो माइनस में होगा, चूँकि यू इधर रहेगा, भी कभी इधर बन सकता है, तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी। इसका आंसर सिर्फ ऋणात्मक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14, 10 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, 10 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 cm की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा, क्योंकि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई u बराबर है f बराबर 10। अवतल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 15, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो? पीछे एक सवाल और था ऐसा, अगर हम सी पर रखते हैं यानी वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो आकार में बराबर प्रतिबिंब होता है, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? नहीं, सिर्फ अवतल दर्पण ही वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण वास्तविक नहीं बनाते हैं, नहीं इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर अगर -15 cm हो, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है? f अगर माइनस में हो, ऋणात्मक है f, तो हमेशा अवतल दर्पण ही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दें। आवर्धन बराबर अनियम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है, इसे m से सूचित करते हैं, जैसे m बराबर लिखते थे ना -v बटा u, तो यही है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, इसे m से सूचित करते हैं, परिभाषा हो गया। तो आवर्धन की परिभाषा क्या देंगे हम? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात माने बटा, के अनुपात को ही हम आवर्धन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? अगर आवर्धन ऋणात्मक हो तो क्या बताएगा कि वह प्रतिबिंब उल्टा है
और वास्तविक है। उल्टा तब नीचे की ओर बन रही है। जो कोऑर्डिनेट में हम लोग पढ़े थे, इधर धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। जब नीचे की ओर है तो ऋणात्मक होगी, बाईं ओर रहेगी तो ऋणात्मक होगी। तो नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब उल्टा होगा और वास्तविक होगा। वस्तु को सामने रखा गया, सीधा रखा गया, तो प्रतिबिंब ऐसे बन रही है। तो नीचे ऋणात्मक का जब है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा हो गया और वास्तविक होगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 cm दिया हुआ है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? बहुत आसान सवाल है। F बराबर R/2 यानी 20/2 की 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के एक उपयोग पूछा है। वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि यह प्रतिबिंब छोटा बनाता है, इसकी एरिया विस्तृत होती है, इसीलिए साइड मिरर में इसका प्रयोग होता है। ऐसा भी सवाल आता है, हो सकता है लघु उत्तरीय में दे दे कि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो यह वस्तु का जो प्रतिबिंब है छोटा बनाता है और विस्तृत क्षेत्र होते हैं, जिसके कारण ड्राइवर को, वाहन चालक को पीछे दाएं साइड पूरा नजर आता है, पीछे आने वाली गाड़ी को वह साइड दे देता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आता है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। दर्पण कैसा है? उत्तल है, फोकस दूरी ज्ञात करना है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm दे रखा है। तो बराबर R/2 होता है, यानी 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर होगा, धनात्मक प्लस 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आता है कि समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर अगर +1 हो तो उसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m धनात्मक है, चिन्ह वाला है यानी पॉजिटिव है, तो यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। क्वेश्चन नंबर 24, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, तो यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी? इसका ऐसे होगा, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण ले लिए, मुख्य अक्ष बना लिए, P दे दिए, F दे दिए, यहाँ C दे दिए। कोई आपतित किरण C से गुजर रहा है, यह परावर्तन यहाँ हुआ, आपतन बिंदु है, आपतन के बाद यह इसका परावर्तन इसी पथ पर वापस हो जाएगी। तो ACB कहा था, आपतित हुई, परावर्तित हुई, तो क्या इसका आंसर देना होगा? उसी दिशा में वापस उसी पथ पर लौट जाएगी। इस प्रकार अति लघु का कुल 24 प्रश्न दिया हुआ था। ये 24 प्रश्न हल मैंने करवा दिया। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और टेलीग्राम पर भी उपलब्ध हो जाएंगे और PDF में भी उपलब्ध करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर करेंगे। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद।